राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोहन भागवत यांनी आज दसऱ्यानिमित्त नागपूरमध्ये जनतेला संबोधित केलं। यावेळी त्यांनी कोरोना, राजकारण, चीन, हिंदुत्व यासारख्या गोष्टींवर प्रखर भाष्य केलं। कोरोनाला घाबरायचं नाही तर त्यासोबत लढायचंय असा जनतेला त्यांनी संदेश दिला आणि यावेळी त्यांनी हिंदुत्व हे पूजेशी निगडित नाही असं सांगितलं। त्याचसोबत संघाला चुकीचं समजून संघाबाबत नकारात्मकता पसरवू नका, धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली बंधुभाव तोडू नका असं देखील म्हटलं। पाहूया ते नेमकं काय म्हणाले। तर आपण ते पाहणारच आहोत, पण त्याच वेळेला त्यांनी आज अनेक विषयांवर भाष्य केलेलं आहे। सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या बोलण्याकडे अनेक लोकांचं लक्ष लागलेलं। विविध विषयांवर त्यांनी भाष्य करताना अगदी राम मंदिराबाबत देखील त्यांनी वक्तव्य केलं। राम मंदिराचा निर्णय देशानं संयमानं स्वीकारला असं त्यांनी म्हटलं आणि त्याचसोबत कोरोनाला घाबरायचं नाहीये तर त्याच्याशी लढायचं आहे असा देखील सल्ला त्यांनी सगळ्या नागरिकांना दिला। आपण बघतोय की सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काय संबोधन केलंय, बघूया। प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद में, संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित, पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद। वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। मनों में जो सांप्रदायिक आँच थी वो मन के मन में रहेगी। उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिती आ गई। ताज्या बातम्यांसाठी लोकशाही न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।